हेलो बच्चों, आई एम रविकांत दुबे, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी एंड वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ मेडी ट्यूटोरियल, अ प्रीमियम इंस्टीट्यूट फॉर आईटीजेई नीट फाउंडेशन एंड प्री फाउंडेशन। तो बच्चों, उसी डीएनए के सीक्वेंस में आगे हम लोग बढ़ते हैं कि डीएनए हमारे सेल में कहाँ पाया गया था, इसकी बात कर लिए थे, किसका बना हुआ था इसकी भी बात कर लिए थे। अब हम लोग लेंथ डीएनए की क्या होती है और डीएनए न्यूक्लियस में कहाँ प्रेजेंट होता है, कैसे प्रेजेंट होता है, इन सबको समझेंगे। तो हम पहले जानेंगे लेंथ डीएनए का कितना होता है। तो डीएनए का लेंथ हमारा लगभग 2.25 मीटर होता है। ये आता कैसे है, तो हमको जानना होगा कि लेंथ ऑफ डीएनए जो निकालते हैं उसका एक फॉर्मूला होता है कि लेंथ ऑफ डीएनए इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर एंड मल्टीप्लाइड बाय डीएनए डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर एंड मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बेस। ये फॉर्मूला होता है, इसको पहले समझेंगे। मतलब इसको हम लोग लेंथ ऑफ डीएनए कैसे निकालते हैं इसको आगे सीखेंगे। पहले अभी हम लोग पहले सीखेंगे डीएनए की जो लेंथ है इतनी बड़ी और हमारा सेल माइक्रोमीटर में होता है, न्यूक्लियस उससे भी छोटा होता है, उस न्यूक्लियस में डीएनए कैसे प्रेजेंट होता है इतना बड़ा डीएनए। तो डीएनए का फॉर्मूला क्या, डीएनए की लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है और कैसे निकालते हैं, उन सब की बातें करेंगे हम। वाटसन एंड क्रिक का जब डबल हेलिक्स मॉडल पढ़ेंगे तो वहाँ उस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे और कैसे फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं वो सब भी देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग पहले समझते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। डीएनए को पैक कैसे करते हैं। डीएनए इतना लंबा है, अगर मान लेते हैं ये लगभग हमारे 2 मीटर के आसपास अगर ये हमारा बोर्ड है, तो बोर्ड के इतनी लंबाई का डीएनए और इतना छोटा सा सेल जो नेकेड आई से दिखाई नहीं देता और न्यूक्लियस उससे भी छोटा, उसमें ये कैसे प्रेजेंट है, इसको हम लोग जानने के लिए आगे उसी में आइए देखते हैं कैसे प्रेजेंट है। तो सबसे पहले जो हमारा डीएनए होता है ये कैसे क्या चार्ज होता है ये आप लोगों को पता है। डीएनए जो होता है उस पर चार्ज क्या होता है बताइए, अरे बात किए तुम लोग, क्या होता है पॉजिटिव। अरे पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज क्यों होता है? ड्यू टू फॉस्फेट आयन। न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट आयन नेगेटिव चार्ज हुआ करता था, उसी कारण डीएनए कैसा होता है पॉजिटिवली चार्ज। तो ये नेगेटिवली चार्ज डीएनए को क्या करते हैं, पहले ये एक बड़ा सा धागा लिए, ये डीएनए हमारा है। अब इस नेगेटिवली चार्ज डीएनए को हम लोग क्या करते हैं, एक हिस्टोन ऑक्टामर होता है। क्या होता है? हिस्टोन ऑक्टामर, जिसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन भी कहते हैं। हिस्टोन प्रोटीन है या हिस्टोन ऑक्टामर है, इसी को हम क्या करते हैं, इसी के चारों तरफ डीएनए को रैप करते हैं। डीएनए को क्या करते हैं, ये हमारा नेगेटिवली चार्ज डीएनए है, पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन है, उसी के चारों तरफ रैप करते हैं। रैप करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोसोम। सबसे पहली बात समझते हैं ये हिस्टोन ऑक्टामर क्या है। डीएनए पे चार्ज कैसा, नेगेटिव, हिस्टोन प्रोटीन पे चार्ज कैसा, पॉजिटिव। तो हम इसके चारों तरफ इसको रैप करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग हिस्टोन ऑक्टामर या हिस्टोन प्रोटीन को समझते हैं। पहले समझिएगा, हिस्टोन प्रोटीन जो होता है, हिस्टोन प्रोटीन हमारा जो होता है ये 8 मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। कितने मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है? 8 मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हिस्टोन ऑक्टामर क्या है? हिस्टोन ऑक्टामर 8 प्रोटीन के मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए क्या नाम पड़ रहा है इसका, हिस्टोन ऑक्टामर या हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखेंगे कि हिस्टोन प्रोटीन है, ये प्रोटीन है। तो प्रोटीन है तो ये श्योर है ये अमाइनो एसिड से मिलकर बना होगा। अमाइनो एसिड से मिलकर बना है। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, सर ये हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज क्यों, और ये पॉजिटिव चार्ज आया कहां से? पहले इसको समझते हैं। तो अमाइनो एसिड से मिलकर बना है, तो पहले हमको अमाइनो एसिड के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानना पड़ेगा। तो अमाइनो एसिड क्या होता है? 3 तरह का। कितने तरह का? 3 तरह का। कौन कौन? पहला होता है एसिडिक, पहला नहीं हम मान लिए, दूसरा है बेसिक और तीसरा है न्यूट्रल। तो ये बताइए टोटल अमाइनो एसिड कितने तरह के होते हैं? तो टोटल अमाइनो एसिड होते हैं 20 टाइप्स के।
20 टाइप्स में जो एसिडिक अमाइनो एसिड है वो एक पहला है ग्लूटामिक एसिड और दूसरा है एस्पार्टिक एसिड। देखिए तो देखिए लास्ट में एसिड लगा तो ये श्योर होगा कि एसिडिक नेचर का है। बेसिक में 3 होता है, हिस्टीडीन, आर्जिनिन एंड लाइसिन, ये 3 बेसिक अमाइनो एसिड। ठीक है, अब इन 3 बेसिक अमाइनो एसिड को छोड़ दिया जाए, 5 को छोड़ दिया जाए तो टोटल जो 15 होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। जैसे एक आपका ल्यूसीन है, 2-4-5 एग्जांपल लिख सकते हैं। आइसोल्यूसीन हो गया, ट्रिप्टोफैन हो गया, फिनाइल एलेनिन हो गया, टाइरोसिन हो गया, ऐसे बहुत सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये टोटल 20 टाइप अमाइनो एसिड में 2 एसिडिक है और 3 बेसिक है और रेस्ट 15 कैसे है, न्यूट्रल है। तो ये जो 2 एसिडिक का हमको यहाँ कोई काम नहीं है, हम बेसिक काम है। तो जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो आर्जिनिन और लाइसिन रिच होता है, मतलब बेसिक अमाइनो एसिड रिच होता है। स्पेशली ये 2 अमाइनो एसिड ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में भी आ चुका है। तो आप ध्यान देंगे कि ये बेसिक अमाइनो एसिड रिच है। बेसिक अमाइनो एसिड रिच है तो इससे क्या हुआ, आखिर यही ज्यादा क्यों पाए गए, आखिर इसके पाए जाने का क्या रीजन है, इसको चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो पहले ध्यान रखिएगा, पहले हम लोग अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। देखिए ये आपका अमाइनो एसिड है, आप लोगों ने क्लास 11 बायोमोलिक्यूल में भी पढ़ा ही होगा, जिसमें अमाइन ग्रुप भी प्रेजेंट है और एसिड ग्रुप भी प्रेजेंट है, इसलिए नाम है अमाइनो एसिड। अब आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट जानते होंगे एसिड बेस का, कि एसिड है तो H+ आयन देता है, बेस है तो H+ आयन एक्सेप्ट करता है। ड्यू टू एनी रीजन अगर किसी कोई भी स्ट्रक्चर किसी अमाइनो एसिड में जिसमें एसिड और बेस दोनों इक्वल है तो ये न्यूट्रल में आ जाएगा। अगर अमाइन ग्रुप जो कि बेसिक ग्रुप है तो ये अगर ज्यादा हो जाएगा तो बेसिक अमाइनो एसिड हो जाएगा, अगर ये ज्यादा हो जाएगा, एसिड वाला ग्रुप ज्यादा हो जाएगा तो हम ये क्या हो जाएगा आपका एसिडिक अमाइनो एसिड। पहले कैसे एसिडिक बेसिक पता चल रहा है, मान लेते हैं हम लोग अगर बेसिक अमाइनो एसिड की बात करें तो अगर एक कोई स्ट्रक्चर ऐसा है, मान लेते हैं ये आ गया आपका CH2NH2 और ये आपका है H2 और ये आपका COOH, ये कोई अमाइनो एसिड, ये कोई अमाइनो एसिड। इसमें देखिए इस अमाइनो एसिड में अगर दोनों अमाइनो ग्रुप अगर H+ आयन एक्सेप्ट करते हैं, आप लोगों को पता होगा एसिड इज H+ आयन डोनर एंड बेस इज H+ आयन एक्सेप्टर, तो यहाँ पे NH2 अगर कहीं से H+ आयन को एक्सेप्ट करता है, अब कहाँ से करता है ये बात की बात है, इससे हमको मतलब नहीं है, वो आप केमिस्ट्री में पढ़िएगा। यहाँ से ये H+ आयन एक्सेप्ट किया, ये H+ आयन इधर आया, ये H+ आयन इधर आया, तो जैसे इस पे H+ आयन आया तो ये NH3 हो गया, इससे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये भी NH3 हो गया, पॉजिटिव चार्ज। देखिए H+ आयन के एक्सेप्ट करने के बाद ये जो मॉलिक्यूल है इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ गए, तो बेसिक अमाइनो एसिड पे नेट चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। तो हम बोलेंगे बेसिक अमाइनो एसिड के कारण पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। कैसे आ रहा है ये आपको पता चला। जब ये पता चल गया तो अब देखिए मान लेते हैं ये अमाइनो एसिड के चेन है, यहाँ हम लिख दिए आर्जिनिन, ठीक है, यहाँ लिख दिए ल्यूसीन, यहाँ लिखे एस्पार्टिक एसिड, ठीक है, यहाँ लिखे ग्लूटामिक एसिड, यहाँ लिखे हिस्टीडीन, लाइसिन, यहाँ लिख दिए वैलिन, ठीक है, यहाँ लाइसिन, हिस्टीडीन, ये लिख दिए। ये एक अमाइनो एसिड की लॉन्ग चेन बन गई और इसी को हम बोल दिए क्या, प्रोटीन। अब इसमें देखिएगा इस पे आर्जिनिन न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज नहीं, इस पे भी कोई चार्ज नहीं, एस्पार्टिक एसिड है तो नेगेटिव चार्ज आया, ग्लूटामिक एसिड है तो नेगेटिव चार्ज आया, हिस्टीडीन है तो पॉजिटिव चार्ज आया, ग्लाइसिन है तो 0 कोई चार्ज नहीं, ठीक है, सॉरी लाइसिन है तो इस पे भी क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे क्या आ गया, न्यूट्रल,
यहाँ आ गया पॉजिटिव, यहाँ आ गया पॉजिटिव। तो आप ध्यान देखिए 4 पॉजिटिव 2 नेगेटिव और 0, तो नेट चार्ज कैसा आया? देखिए नेट चार्ज कैसा आया? नेट चार्ज आया पॉजिटिव। तो नेट चार्ज पॉजिटिव आया, इसीलिए जो हमारे हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन बेसिक अमीनो एसिड रिच होते हैं, तो नेट चार्ज हिस्टोन प्रोटीन पे कैसा आ गया? पॉजिटिव आ गया। अब नेट चार्ज पॉजिटिव ही तो चाहिए था, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है और हमारा और हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज है, तो उसके आगे रैप करेंगे तो दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कारण दोनों एक दूसरे को अच्छे से बाइंड करके रखेंगे। तो ये रीजन था कि यहाँ बेसिक अमीनो एसिड को ही लेके रखा गया। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बुक में जल्दी मिलता नहीं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि बायो और केमिस्ट्री दोनों को रिलेट करके कॉन्सेप्ट बताया गया है और बड़ा मुश्किल से ये कॉन्सेप्ट नहीं मिलता है। खैर ये हम इतना इसलिए बता रहे हैं कि आपको याद रहे हिस्टोन प्रोटीन पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव, और डीएनए पे कैसा चार्ज? नेगेटिव। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। हिस्टोन प्रोटीन में देखिएगा, देखिए ये आपका एक मॉलिक्यूल होता है HA, HA1, HA2, H3, H4, ठीक है। तो ये जितने जो होते हैं ये टोटल ये इस तरह से प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं और इन सब का नंबर क्या होता है? 2 2। ध्यान रखिए इन सब का नंबर क्या है? 2। तो ये हिस्टोन प्रोटीन है, तो ये आपका HA1, HA1, HA2, HA2, H3, H3, H4, H4। तो टोटल देखिए 8 मॉलिक्यूल है। तो ऐसे समझाने के लिए इसीलिए इसका नाम 8 मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया आपका? हिस्टोन ऑफ द मर्थ, या इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे? हिस्टोन प्रोटीन। ध्यान रखेंगे HA1, HA2, H3, H4 सब 2 2 हैं और एक इकलौता है जिसको बोलते हैं H1। ध्यान रखेंगे H1 एक होता है और उसको बोलते हैं हम लोग लिंकर प्रोटीन। लिंकर प्रोटीन ध्यान रखेंगे इसको। जैसे ये हमारा हिस्टोन प्रोटीन बन गया है ऐसे, ठीक है। ये हिस्टोन प्रोटीन हमारा 8 मॉलिक्यूल से ऐसे मिलके बना हुआ है। अब डीएनए को इसके चारों तरफ रैप करते हैं। रैप किए, एक फेरा ऐसे लगाए, ये डीएनए गया, एक चक्कर लगा के आ गया, इधर से इस तरह से घूमा है, घूम के दोबारा ऐसे आया, ठीक है। ध्यान देंगे जरा, जब ये कुछ इस तरह से जाता है, ठीक है, जब ये आगे की तरफ इस तरह से बढ़ता है, तो यहाँ पे इस दोनों को जोड़ के रखने के लिए कि हम इसको थोड़ा समझते हैं एक एग्जांपल से। एक वायर लेते हैं, ये देखिए, ये मेरा हाथ हिस्टोन प्रोटीन, हम क्या किए, ये आपका डीएनए, एक बार ऐसे घुमा के चक्कर लगाए, एक बार हुआ, फिर दोबारा आधा, और ये आधे का भी आधा, तो 1.75 टाइम के बाद इसको ऐसे निकाल देते हैं। जब निकाल देते हैं, ये आपको दिख रहा है, ये कुछ ऐसे, फिर से देखिए जरा, ये ब्लैक कलर है इसलिए शायद आपको दिक्कत हो जाए, और कोई एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए ये आपका है हिस्टोन प्रोटीन, हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहे हैं तो शायद आपको अच्छे दिखने लगे। ये देखिए धागा है, ठीक है, ये हिस्टोन प्रोटीन ये डीएनए है और मेरा हाथ क्या हो गया? हिस्टोन प्रोटीन। अब इसको क्या किए, इसके चारों तरफ लपेटे, देखिए एक बार ये धागे को लगे ऐसे लपेटे पूरा, एक बार एक चक्कर लगाया, देखिए जरा, उसके बाद अब दूसरा चक्कर लगाएंगे आधा इस तरह से, आधा यहाँ से लेके आधा इस तरह से चक्कर लगाए, फिर आधे का आधा पूरा, देखिए ऐसे यहाँ तक लगे तो पूरा 2 चक्कर हो जाएगा, लेकिन हम आधे पे से ऐसे ही कुछ निकाल देते हैं, कुछ इस तरह से,
जैसे निकाल दिए, मतलब हम बोलना चाहते हैं कि 1.75 टाइम ये लगाता है, एक बार पूरा चक्कर, फिर आधा 1.5, फिर आधे का आधा 0.25, तो 1.75 टाइम ये चक्कर लगाता है। चक्कर लगाने में जब ऐसे निकलता है तो इसको देखिए इधर, ये देखिए, इसको ऐसे जोड़ दिया जाता है, ऐसे जोड़ा जाता है यहाँ पे, और ये जोड़ने का काम कौन करता है? लिंकर डीएनए, लिंकर प्रोटीन। देखिए जरा, यहाँ जो इस तरह से ये जा रहा है, इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? लिंकर प्रोटीन। देखिए इस तरह से, देखिए ये लिंकर प्रोटीन जो कि है क्या? H1, ध्यान रखें। और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका डेफिनेशन न्यूक्लियोसोम का। न्यूक्लियोसोम क्या होता है? When negatively charged DNA wrapped around positively charged histone protein is called nucleosome। और इस न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर होते हैं। तो ध्यान रखेंगे कितने बेस पेयर? 200 बेस पेयर। तो न्यूक्लियोसोम क्या होता है ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है। एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर होते हैं ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हिस्टोन प्रोटीन में कौन से बेसिस होते हैं? हिस्टिडीन और लाइसिन, वो भी आपके एग्जाम में आ चुका है। और हिस्टोन प्रोटीन पे चार्ज कैसा होता है? वो पॉजिटिव होता है, वो भी आपके एग्जाम में आ चुका है। तो ये यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं, इसको आप ध्यान रखिए। तो ये आपका न्यूक्लियोसोम हो गया, न्यूक्लियोसोम समझ में आ गया। इसके आगे बढ़ते हैं, चलिए देख लिए आप लोग। तो अब देखिए ये आपका है कि ये इस तरह से एक न्यूक्लियोसोम इस तरह से बना, फिर दूसरा न्यूक्लियोसोम, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जैसे हम बनाते हैं इस तरह से बनाते हैं। क्या दूर से देखने पे ये मन के माले के जैसा नहीं लग रहा है? माले में जैसे मनका होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग बीट ऑन स्ट्रिंग मॉडल। आपके बुक में फिगर भी होगा, बीट ऑन स्ट्रिंग मॉडल बाय ईएम, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इसीलिए इसको बीट्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल। तो ये हमारा एक डीएनए था, इसके साथ हिस्टोन प्रोटीन जोड़ दिए, हिस्टोन प्रोटीन देने के बाद आपको बीट्स एंड स्ट्रिंग मॉडल दिखा। फिर इसमें क्या हो जाएगा? ऐसे ये घूमता जाएगा तो ये क्या बना देगा? सोलेनॉइड। क्या बना देगा? सोलेनॉइड। फिर सुपर सोलेनॉइड बनाएगा, अल्टीमेटली एक उलझा हुआ इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बना देगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमैटिन। और ये क्रोमैटिन कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल में प्रेजेंट होता है। कब प्रेजेंट होता है? नॉर्मली प्रेजेंट होता है। अब जब सेल डिवाइड करने वाली होती है तो ये क्रोमैटिन और कंडेंस होता है, कंडेंस होके कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, हाईली कंडेंस स्ट्रक्चर बनाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? क्रोमोसोम। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? क्रोमोसोम कब बना है? एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। नॉर्मली कब होता है? उलझे हुए धागे के जैसा क्रोमैटिन कब प्रेजेंट होता है? नॉर्मली सेल में प्रेजेंट होता है। और जब सेल डिवाइड करने वाली होती है तो क्या बन जाता है? हमारा क्रोमोसोम बन जाता है। ये देखिए डीएनए है, डीएनए से हिस्टोन प्रोटीन पर न्यूक्लियोसोम जो बना है, न्यूक्लियोसोम से बीट्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल बना है, फिर आपका जो सोलेनॉइड, सोलेनर, सुपर सोलेनॉइड, फिर उसके बाद आपका आ जाता है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन जब डीएनए सेल डिवाइड करने लगती है तो उसके बाद वो क्रोमैटिन कंडेंस होके क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए तो इसके आगे देखते हैं कि अगर ये सब तो यूकैरियोटिक, हिस्टोन प्रोटीन हम लोग बात किए थे, लास्ट लेक्चर में बात किए थे, हिस्टोन प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट होता है? यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में ये सब काम हो रहा है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में कैसे होता होगा? प्रोकैरियोटिक में भले सर्कुलर डीएनए होता है, लेकिन वहां कैसे पैकेजिंग होती होगी? आइए हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल में पैकेजिंग कैसे होती है उसको समझते हैं। चलिए मान लेते हैं ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये बैक्टीरियल सेल है और इसका ये डीएनए है। ठीक, अब इस डीएनए को अगर बाहर निकालें, ओपन कर दे, तो ये डीएनए कुछ इस तरह बड़ा ऐसे होगा। इतना बड़ा ऐसे समझाने के लिए बताया है, इतना बड़ा इसमें पैक कैसे होगा? तो यहाँ डीएनए को क्या करते हैं? पॉलीएमाइंस, जो कि एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, ये देखिए ये है आपका पॉलीएमाइंस, ये क्या है आपका? नॉन हिस्टोन प्रोटीन। जैसे ये पॉलीएमाइन है, नाम ही है, तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन नाम क्यों पड़ा? एक्चुअली हिस्टोन प्रोटीन के अलावा जितना भी प्रोटीन होगा
उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। क्या बोलेंगे, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन हमारे डीएनए में था, उसके अलावा जो भी प्रोटीन होती है उसको डीएनए में उसको नॉन हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। यहाँ भी हिस्टोन प्रोटीन के अलावा प्रोटीन है, तो नाम क्या पड़ गया, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। उसका नाम क्या है, पॉलीएमाइन। अब पॉलीएमाइन भी कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। और डीएनए कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब इस नेगेटिव चार्ज डीएनए को इसके साथ जब जोड़ेंगे हमारा कुछ ही ऐसे हो जाएगा, ये पॉलीएमाइंस है। पॉलीएमाइंस लिए और ये हमारा डीएनए लिए, इसके चारों तरफ कुछ इस तरह से लूप का फॉर्मेशन करेगा, और इसको बोलेंगे लार्ज लूप, और अंदर वाले को बोलेंगे स्मॉल लूप। लार्ज लूप स्मॉल लूप हो गया। अब इसको उठा के हम इसमें भर देंगे। इसमें भर देंगे तो हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसको इरेज कर देते हैं। जिस तरह से अरेंज, इसको हम मिला क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं हम लोग जीनोफोर बोलते हैं, या इसी को इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहते हैं। तो न्यूक्लियोइड या जीनोफोर क्या होता है, ये आपके डीएनए की पैकेजिंग भी होती है। यहाँ डीएनए नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ होता है। उस नॉन हिस्टोन प्रोटीन का नाम क्या है आपका, पॉलीएमाइंस है। ये देखिए आपके पास। तो प्रोकैरियोटिक सेल में भी पैकेजिंग कंप्लीट हुई। अब प्रोकैरियोटिक सेल में पैकेजिंग कंप्लीट हुई, तो आइए हम लोग बात करते हैं कि हायर लेवल पैकेजिंग कैसे होती है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पैकेजिंग एट हायर लेवल। तो पैकेजिंग एट हायर लेवल की बात करें, देखिए कुछ इस तरह से पैकेजिंग। तो देखिए जरा, जो ये है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, यूक्रोमैटिन। क्या बोले, यूक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन कैसा है, लूजली पैक्ड है, और नीचे देखिए टाइटली पैक्ड है, तो उसको क्या बोले, हेट्रोक्रोमैटिन। क्या बोले, हेट्रोक्रोमैटिन। अब ध्यान दीजिए, यूक्रोमैटिन कैसा है, लूजली पैक्ड है। ठीक, आगे देखिए, यूक्रोमैटिन लूजली पैक्ड है, तो यहाँ पे अगर इसको हम देखेंगे, अगर इसकी स्टेनिंग करते हैं, एसिटोकार्माइन होता है केमिकल जिससे कि डीएनए की स्टेनिंग करते हैं। अगर एसिटोकार्माइन से हम इसकी स्टेनिंग कर देंगे तो ये हमें कैसा दिखाई देगा, लाइट कलर दिखाई देगा। और लाइट कलर दिखाई देगा, और इसकी डेंसिटी कैसी है, लो डेंसिटी। अब देखिए इसमें जगह खाली है, तो बीच बीच में हमारा नॉन हिस्टोन प्रोटीन कुछ इस तरह से आके रुक सकता है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन यहां पे ध्यान रखेंगे, नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होगा, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन में क्या आता है आपका, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। हम लोग आगे बात करेंगे जब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, तो डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, ये सब एंजाइम है। डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, आरएनए पॉलीमरेज डिक्रिप्शन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये एंजाइम है ना, तो एंजाइम किसका बना हुआ है, प्रोटीन का बना हुआ है। और हिस्टोन प्रोटीन के अलावा जो भी प्रोटीन हो गए तो नाम क्या पड़ गया, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ये भी हिस्टोन प्रोटीन के अलावा थे तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन पड़ गया। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है, आरएनए पॉलीमरेज ये क्या कराता है, ट्रांसक्रिप्शन कराता है। तो ये वाले प्रोटीन यहाँ प्रेजेंट है, तो इसका ट्रांसक्रिप्शन हो पाएगा। जब इसका ट्रांसक्रिप्शन हो पाएगा तो हम बोलेंगे यूक्रोमैटिन कैसा होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है कि आपका जो यूक्रोमेटिन होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। उसी तरह हम लोग अगर हेट्रोक्रोमेटिन पे आते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन पे आए तो हेट्रोक्रोमेटिन देखिए कैसा है, ये टाइटली पैक्ड है कि नहीं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक, ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, गलत लिखा गया है, सही कर लीजिए इसको। हाँ, तो ये लूजली पैक था, तो ये देखिए इसके फिगर में ये कैसा है, ये टाइटली पैक्ड है। ठीक है, देखिए ये लूजली पैक्ड है, ये टाइटली पैक्ड है। अब इसकी स्टेनिंग करेंगे तो इसका डार्क कलर आएगा कि नहीं, नीचे आ गया डार्क कलर। इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी कम, डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, और इसमें हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होगा, नॉन हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होगा। और क्या होगा, ये देखिए ट्रांसक्रिप्शनली क्या होगा, इनएक्टिव होगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा पार्ट है ये, लेकिन आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है। लूजली पैक्ड कौन होगा, यूक्रोमेटिन। ठीक है, टाइटली पैक्ड कौन होगा, हेट्रोक्रोमेटिन। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव कौन होगा, यूक्रोमेटिन। इनएक्टिव कौन होगा, हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है, डार्क कलर किसका आएगा स्टेनिंग के बाद, हेट्रोक्रोमेटिन। लाइट कलर किसका आएगा, यूक्रोमेटिन। स्टोन प्रोटीन, नॉन स्टोन प्रोटीन किसके पास ज्यादा होगा या होगा, यूक्रोमेटिन। इसके पास नहीं होगा, हेट्रोक्रोमेटिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, आपके कई बार आया हुआ है, तो इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, अपने बुक को पढ़िए, नोट्स को बनाइए। ठीक है, और इसके आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में डबल हेलिक्स मॉडल को समझेंगे और उसके और कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि और डीएनए के लेंथ कैसे निकालते हैं, डबल हेलिक्स मॉडल का क्या फायदा था, नुकसान था, किसने दिया था, इन सबको हम लोग समझेंगे। इसके लिए